आप लोगों के संडे की शुरुआत कैसी हुई? मुझे उम्मीद है कि अच्छी ही हुई होगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप आज थोड़ा देर से उठ जाएँ, थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा टीवी देख लें, कोई फ़िल्म देख लें, पूरा दिन आराम कर लें। क्योंकि कल यानी मंडे से आपको काम पर भी तो जाना है। बहुत काम बढ़ गया है ना आप लोगों का। कभी वर्क फ्रॉम होम, कभी ऑफ़लाइन, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 3.18 करोड़ युवाओं के लिए ये सच्चाई बिल्कुल अलग है। उनके लिए संडे और मंडे में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उन्हें नौकरी पर जाना ही नहीं है। और वो नौकरी पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। आज मेरे दिन की शुरुआत भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के साथ हुई, जिसके अनुसार भारत में इस समय पर 3.18 करोड़ युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, और उसमें से भी 95% युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 29 साल से कम है। यानी there are 3.18 crore people, young people who are unemployed in India, and of those 3.03 crores are under the age of 29 years. ये वो लोग हैं जो पिछले कुछ सालों में ग्रेजुएट होकर अपनी अपनी डिग्रियां लेकर कॉलेजों से बाहर निकले थे, आंखों में सपने लेकर कि इन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी के नाम पर उन्हें सिर्फ ठेंगा मिला है। और एक ऐसा सरकार मिली है, एक ऐसा गवर्नेंस मिला है जो कि उन्हें सब्ज़बाग दिखाता है, लेकिन उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें ग्रोथ में सहायता देने के लिए नौकरी नहीं दे सकता है। आप जानते हैं इस समय 1.24 करोड़ युवा तो ऐसे हैं जो कि नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं। यानी लगभग 1.25 करोड़ युवा इस देश के नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो हताश हैं, निराश हैं और थक चुके हैं नौकरी की तलाश से। एक युवा आखिर क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? वो चाहता है कि वो पढ़े लिखे, एक डिग्री हो उसके पास, और उस डिग्री का इस्तेमाल करके वो एक नौकरी पा सके, उससे अपना, अपने परिवार वालों का जीवन स्तर सुधार सके, जिन चीज़ों को वो खरीदना चाहता है उन्हें खरीद सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने आप से अपने जीवन स्तर को बढ़ा के एक अच्छी जिंदगी जी सके, खुशहाल जिंदगी जी सके। क्या भारत का युवा दर दर भटकते रहना चाहता है? जिस भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड नौकरी न मिलने की वजह से खराब हो रहा है। इट इज गेटिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड नोबडी सीम्स टू बॉदर अबाउट इट। हमारी सरकार कहाँ गई? कितने करोड़ आपको रोजगार देने का वादा हुआ था और कितने करोड़ आपको रोजगार मिले हैं? आपने सोचा है कि आपके आसपास का हर बच्चा इस वक्त नौकरी की तलाश में भटक क्यों रहा है? क्यों हर बच्चा ये चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले? क्योंकि उसके पास प्राइवेट नौकरियों में काम करने के लिए अब कोई स्पेस ही नहीं बचा है। जो सरकारी प्लेयर्स की हम बात करते हैं, सरकारी कंपनियों की बात करते हैं, उनमें से कुछ तो आपने बेच दी, ऐसे जैसे कि ये आप ही ने बनाई हो, जैसे इन पर आपका पूर्ण रूप से हक हो गया हो, जैसे कि ये भारत के, भारतीयों के पुरखों ने अपना खून पसीना देकर सींचा ना गया हो। चाहे बीएसएनएल की आप बात कर लें, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स की आप बात कर लें, इन सब को हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हम लोगों के पुरखों ने इन कंपनीज को बनाया है, भारत देश को बनाया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, और इसे धीरे धीरे बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ना प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां बचती हैं, ना ही सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बचती हैं, तो युवा कहां जाएगा? उसे कहा जाता है कि भैया आप पकोड़ा तल लीजिए, कोई स्वरोजगार कर लीजिए, आत्मनिर्भर हो जाइए। कैसे हो जाएगा युवा आत्मनिर्भर? जब डीमोनेटाइजेशन का समय था, उस समय पर भारत के हर एक आदमी के हाथ से पैसा खींच लिया गया। कई सारे छोटे और मध्यम वर्गीय बिजनेसेस तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और उनमें से कितने ही बिजनेसेस हमारे जैसे युवा चलाते थे। उसके बाद इन्हीं सारे बिजनेसेस में कितने ही सारे हमारे जैसे युवा काम करते थे। जब वो बिजनेसेस बर्बाद हुए तो हम जैसे युवा बर्बाद हुए। उसके बाद जब एक फॉल्टी जीएसटी प्लान लाया गया, तब हमारे जैसे और कई युवा बर्बाद हुए, जिन्हें यह नहीं मालूम था कि अब इस जीएसटी का किया जाए, ये जीएसटी का उनके परिवार पर, उनके व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जीएसटी किस तरीके से काम करेगा, क्या ये जीएसटी उनकी सेल्स को कम करेगा या बढ़ाएगा। और इसके बाद लगा लॉकडाउन, एक अनप्लान्ड लॉकडाउन, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी, जिसकी वजह से करोड़ों युवाओं की नौकरी पाने की इच्छा और नौकरी दोनों ही चली गई।
यानी जो नौकरी कर रहे थे उनके पास बची नहीं, और जो नौकरी पाना चाहते थे उनकी इच्छा भी खत्म हो गई, उनकी तलाश खत्म हो गई। वो हताश हुए, वो निराश हुए, वो ये जान गए कि अब इस देश में उनके लिए कुछ नहीं है। कितने सारे युवा हैं हमारे पास, कितने पढ़े लिखे युवा हैं। हम लोग तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो भाषा का बैरियर भी नहीं आता। अपनी अपनी भाषाओं को आसानी से इस्तेमाल करके हम लोग पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, और दुनिया से जुड़ने के बाद हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी तो सकते हैं। हमारा युवा पढ़ा लिखा है, हमारी एजुकेशन की क्वालिटी भी ठीक है। हम में से ही तो कितने सारे लोग जाकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के टॉप के पदों पर जाकर बैठ जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन उन क्षमताओं का इस्तेमाल कोई करना नहीं चाहता। हम देखते आ रहे हैं कि सरकार की नीतियां बार बार हमें एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक डिजास्टर की ओर धकेल रही हैं। सोचिए, अगर 30 साल की उम्र तक आपकी नौकरी नहीं लग पाती है, तो क्या आप उसके बाद अपना बेस्ट देने की क्षमता रखते हैं? क्या आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि आज तक मुझे कुछ नहीं मिल पाया? अपनी जो जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव 10 साल थे, बिटवीन 20 टू 30 ईयर्स, आपने वो वेस्ट किए हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि ये सरकार नौकरी बना पाने में समर्थ नहीं थी, और ये सरकार नौकरी बचा पाने में भी समर्थ नहीं है। आप सोचिए, अपने आसपास देखिए, कौन है जो इस समय सुखी है? कौन है जो इस वक्त 2 जून की रोटी अपने परिवार वालों को खिला पा रहा है? जिस सीएमआईई के डेटा की भास्कर की रिपोर्ट बात करती है, वही सीएमआईई का डेटा ये बता गया था हमें कुछ समय पहले कि भारत में 97% हाउस होल्ड्स की, यानी परिवारों की आय घटी है, और सिर्फ 3% हाउस होल्ड्स की आय बढ़ी है। ये 3% कौन है, और आप इसका हिस्सा क्यों नहीं है? इसकी वजह यह नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, इसकी वजह यह नहीं है कि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसकी वजह यह है कि जिन 97% हाउस होल्ड्स का आप हिस्सा है, उन 97% हाउस होल्ड्स को धीरे धीरे बर्बाद किया गया है, परेशान किया गया है। चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे फॉल्टी जीएसटी हो, चाहे अनप्लान्ड लॉकडाउन हो, भारत के परिवारों को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। मैं कड़े शब्दों में एक बार फिर से कह देना चाहती हूं कि कुछ भक्त और उनके जो फर्जी भगवान हैं, उनके जो फर्जी सेंटा क्लॉज हैं, वो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये फर्जी भक्त और उनके भगवान दीमक बनकर हमारे देश को धीरे धीरे चाट रहे हैं, खा जाएंगे, अंदर से खोखला कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास नौकरी नहीं बचेगी, रोजगार नहीं बचेगा, स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटीज नहीं बचेगी। आप खुद ही सोचिए, कितने युवा अपने अपने मोहल्लों में ग्रोसरी स्टोर्स खोल सकते हैं? कौन खरीदेगा उनसे, अगर इकॉनमी ही आगे नहीं बढ़ रही है तो? कितने युवा पकौड़े तल सकते हैं? कौन खरीदेगा पकौड़े उनसे? क्योंकि जिन गरीब मजदूरों के हाथ में पैसा होना चाहिए था, जब वो पकौड़े खरीदते, उनके हाथ में तो पैसा बचा ही नहीं है। सबकी सेविंग्स चली गई हैं, किसी के पास कुछ बचता नहीं है इस समय पर। आसमान छूती महंगाई हमें परेशान करती है, हमें तंग करती है। हमें नौकरियां नहीं मिलती तो हम कहाँ जाते हैं? हम सरकार से अपनी बात कहते हैं, सरकार से बात करने की कोशिश करते हैं, और उसके बदले में डंडे खाते हैं, लाठियां खाते हैं। क्या होगा उन 3 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं का जो इस समय पर नौकरी ढूंढ रहे हैं और जिनकी उम्र 30 साल तक नहीं हुई है? ये लोग कहाँ जाएंगे? अपनी जो एनर्जी है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे कहाँ लेकर जाएंगे? कल को जब तक उन्हें नौकरी मिलेगी तो ये डायनेमिक संसार जिसमें हम रहते हैं, शायद उनका स्किल सेट भी काम का ना रहे। फिर वो क्या करेंगे? क्या फिर से कॉलेज जाएंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे? जो पैसे उनके पास है ही नहीं, तो कहीं से लोन लेकर खर्चा करेंगे एक बार फिर से पढ़ाई करने में, स्किल अप करने में, एक नई चीज सीखने में, ताकि वो जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। भारत एक पावर हाउस की तरह आगे बढ़ रहा था, और अगर उस पावर हाउस की स्टीम निकाल दी गई है, उसका जो फ्यूल है उसे खत्म कर दिया गया है, बुरी तरीके से, बेहुदा तरीके से खर्च कर दिया गया है, तो उसकी वजह ऐसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं और जो जानते नहीं कि देश को चलाया कैसे जाता है। आज सुबह भास्कर की वो रिपोर्ट पढ़ के मुझे कोई सरप्राइज फील नहीं हुआ। उसमें लिखा था कि चौंकाने वाली बात है, लेकिन मैं चौंकी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस समय देश के हालात क्या हैं, देश के युवाओं के हालात क्या हैं।
लेकिन वो रिपोर्ट पढ़कर तकलीफ होती है। बुरा लगता है ये जानकर कि वो देश जो कभी एक सुपर पावर बनने के रास्ते में था, जो दुनिया के बड़ी सी बड़ी शक्ति को ये कह सकता था कि मैं सॉवरेन कंट्री हूं, मैं अपने हिसाब से चल सकता हूं, आपको मेरे कामों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वो देश अब बुरी तरीके से लड़खड़ा रहा है। जिन युवाओं के कंधे पर उस देश को खड़ा होना था, वो युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनके कंधे टूटने की कगार पे हैं, क्योंकि उनकी जो बेसिक आकांक्षा है, जो उनकी सबसे पहली चाहत है, जो उनकी सबसे पहली इच्छा है कि भाई पढ़ लिख तो गए, नौकरी कर ले, वो इच्छा ही पूरी नहीं हो पाती। ऐसे समय में अगर देश पीछे की ओर जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जो सिर्फ हमें धर्म की अफीम खिलाना चाहते हैं, जो हमें एंटरटेन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के नाम पर। पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हम लोगों को पावर देने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी ग्रोथ पर ध्यान देने के लिए नहीं करना चाहते। वो उस शक्ति का इस्तेमाल, पॉलिटिकल शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, उन्हें ज़मीनें दिलाने के लिए, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए, लेकिन हमें नौकरियां दिलाने के लिए नहीं। ये बात हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है।